हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ये वीडियो में हम एक टेक्निकल पैटर्न देखेंगे, बुलिश फ्लैग ओके। एंड अलोंग विद दैट हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे कुछ स्टॉक्स पे जहाँ पे बुलिश फ्लैग बनता हो और अपॉर्चुनिटीज़ हो बाय करने के लिए। सो मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स ऐड करके रखे हैं थोड़ा एनालिसिस करके, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ बुलिश फ्लैग। तो बुलिश फ्लैग जनरली होता क्या है कि इस तरह का कुछ पैटर्न हो। ओके, एंड और समथिंग लाइक दिस। इस तरह से कुछ फ्लैग पैटर्न बनती हो ना, उसको हम एक एक फ्लैग पैटर्न कभी ना कभी बनती है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे बनती है। तो इस तरह की पैटर्न कुछ बनती हो, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम हो, कि थोड़ा सा एंगल पे हो सकती है, छोटी हो सकती है, टाइम फ्रेम के हिसाब से हो सकती है, उस तरह ये पॉसिबिलिटी होता ही है इसमें। सो सिंपल चीज़ इस तरह से कुछ होता है। ओके, एंड जो फ्लैग होता है हमारा पोल एंड द फ्लैग, तो ये पोल हुआ और ये फ्लैग हुआ। ये थोड़ा एंगल पे भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं और जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसका ट्रेंड कैसा है, मतलब बुलिश ट्रेंड है कि नहीं है, यू उस तरह से ये चीज़ होती है। सो इस तरह की पैटर्न हम फाइंड करेंगे, ये पैटर्न हम आज स्टडी करेंगे कैसे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो यदि आपको इंट्राडे प्ले करना है तो आपको 15 मिनट्स या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इस तरह की पैटर्न्स डिसाइड कर सकते हो। ये वीडियो में हम थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे हम ये पैटर्न फाइंड करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो ये चीज़ होती है बुलिश फ्लैग। इस तरह से जो फ्लैग्स बनते हैं उसको बुलिश फ्लैग बोलते हैं, एंड द प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है कि जब ये ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छा सा मोमेंट आ सकता है, रिट्रेस्ट होके फिर वापस जा सकता है। इन शॉर्ट ये बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है बुलिश फ्लैग में यदि ब्रेकआउट होता है तो। सो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा के बताता हूँ आपको यहाँ पे। मैं इसको 1 डे टाइम फ्रेम कर देता हूँ, सो इजीली आइडिया आ सके। ओके, आप यहाँ पे देखोगे ना तो एक पोल बन रहा, पोल यानी कि एक जो वर्टिकल पोल होता है उस तरह से, जो बुलिश होना चाहिए जनरली उसमें बुलिश कैंडल्स होनी ज़रूरी होती है। बुलिश कैंडल नहीं है तो फिर ऐसे कहीं भी थोप नहीं सकते कि ये बुलिश फ्लैग है कि नहीं है, उस तरह से ही। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये रिसेंटली है, रिसेंट अभी हुआ था बुलिश फ्लैग। तो आप यहाँ पे देखो कि ये एक पोल बन रहा है जहाँ पे 3 4 5 6 और 7 ग्रीन कैंडल्स है। ओके, तो ये एक पोल बना। ओके, ये जो है एक पोल बना। ओके, आप ये पोल देखोगे, फिर फ्लैग आप देखोगे तो इसको आप कंसीडर कर सकते हो। ये जो एक हाई बना था उसके बाद और जो नीचे लो बना था उसके रिगार्डिंग में आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। सो ये केस में इस तरह से कुछ फ्लैग, मतलब ये क्या होता है, ये कंसोलिडेशन फेज होता है। जो फ्लैग का ये पार्ट होता है वो कंसोलिडेशन फेज होता है। ओके, अब आप इसको देखोगे तो ये पूरा एक फ्लैग है, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इस तरह से कुछ पैटर्न बनती है बुलिश फ्लैग में। ओके, तो ये इस तरह की कुछ पैटर्न बन रही है। अब ये इसने ब्रेकआउट दिया है, तो जनरली होता है क्या है कि यहाँ से बाई करना होता है। ये ब्रेकआउट मतलब ये जो ब्रेकआउट यहाँ से बाई करना होता है, 1338 से बाई करना होता है। एंड द स्टॉप लॉस क्या रहता है, जनरली जो बुलिश फ्लैग का जो फ्लैग रेक्टेंगल पार्ट या वर्टिकल पार्ट जो भी होता है उसका जो बिलो होता है उसको एसएल कंसीडर करना होता है ये केस में। ओके, तो इसका बाइंग प्राइस
अराउंड 1335 के अराउंड समझो आप कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो। एंड 1 मतलब 100 पॉइंट का एसएल था। उसके बाद ये कहाँ जाके आया, 15 मतलब 1 जेम 1 से ज़्यादा इसका रिस्क रिवॉर्ड हो गया था। आप यहाँ से लॉन्ग करते तो आप ये देखो, ओके ये हाई किया हुआ है एंड एस एल इज हियर। सो द रिस्क रिवॉर्ड इज 1.63 विच इज़ गुड इन दिस केस। ओके मतलब एक से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड होता है तो अच्छा होता है। रिस्क रिवॉर्ड यानी मैं प्रीवियसली भी बताया था कि 1 रुपया इन्वेस्ट करने पर आपको 2 रुपये प्रॉफिट हो सकते हैं या 1 रुपीज़ नुकसान हो सकता है, तो वो 1 जेम 2 हुआ। ओके सो अब ये केस में बुलिश फ्लैग पैटर्न ने तो ब्रेकआउट दे ही दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है और ये हो रहा है रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे ये रिट्रेस भी हुआ वापस आप देखोगे तो। ओके अब दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई विद द स्मॉल एस एल। तो ये केस पे रिट्रेसमेंट हुआ है ये केस पे, तो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ आप यहाँ से बाय कर सकते हो इसको। आप यहाँ से लॉन्ग जाओगे जो भी प्राइस है, सो द टारगेट शुड बी अबाउट दिस। ओके 15 के अराउंड रखिए आप एंड द स्टॉप लॉस विल बी इसके नीचे आप एस एल रख सकते हो। सो जो भी करंट प्राइस चल रही है वो बाइंग प्राइस होगा, और जो 3 कैंडल्स के नीचे है यहाँ पे नीचे उसको आप एस एल कंसिडर कर सकते हो ये केस में, बिकॉज ये रिट्रेस्ड हो गया है। अब ये ऊपर की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ से बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट भी था, ये रिट्रेस्ड भी हुआ, अब ये वापस 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है। सो द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग अप साइड। अप साइड तो क्या होगा, इससे ऊपर जाएगा, तो मतलब इससे मतलब 1600 रुपीज़ तक का ये टारगेट हो सकता है विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। ओके सो आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो 4.24 हुआ। ओके सो लेट मी जस्ट ऐड हियर, जो बाइंग प्राइस होगी वो 1355.6 रखते हैं। एस एल विल बी बिलो 1290। ओके बिलो 1290 मतलब ऐसा होता है कि वो कैंडल जहाँ भी वो एस एल हिट होने को है तो वो कैंडल को आप वेट करो, क्योंकि होता है ऐसा है कि 1290 से लेके 1288 1287 जाती है वो कैंडल, और फिर जो क्लोजिंग देती है ना वो 1290 के अबाउ देता है। सो यदि क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज, जो एस एल हिट होने वाली कैंडल होती है आप जब वॉच करते हो तो एस एल हिट होने वाली कैंडल होती है वो इसके नीचे 1290 के नीचे क्लोज होती है, तभी आपको एग्जिट करना होता है। एस एल बिलो एंड द target will be the target will be 1600. Okay so the risk reward in this case is around 4.24। 4.24 ये आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ओके ये केस में, सो दिस इज वन ऑफ द ट्रेड यू कैन टेक फॉर द बुलिश फ्लैग। ओके एंड सो दिस इज द थिंग। सो अब दूसरे में देखते हैं हम, दूसरा है एन एच। सो यहाँ पे भी आप देखोगे तो जैसे बताया कि यहाँ पे आप देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे ये एक पैटर्न बनी हुई थी पैरेलल चैनल जैसा, या पैटर्न्स में आप देखोगे तो ओके एंड ये पोल बना हुआ है। ओके ये पोल बना हुआ है। सो यहाँ पे ये इसने ये ब्रेकआउट दिया, 3 कैंडल ग्रीन कंटिन्यूसली बनी थी तो ये ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हो इसको। यदि लगता है कि ये तो हो गया इसलिए हमें लगे कि ये हो भी सकता है, नहीं तो चलो इसको आप कंसीडर करो ब्रेकआउट ये वाली कैंडल को। ओके ये इस तरह
डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का एक फ्लैग बन रहा था, ये जो प्रॉपर फ्लैग बन रहा था। ओके, यदि हम इसको कंसीडर भी करते इस तरह से भी कि ये जो है जो फ्लैग का ऊपर का पार्ट इस तरह कुछ होगा। ओके, सो चलो इस तरह से कंसीडर करते तो ये ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो ये ब्रेकआउट पे यदि बाय किया होता, इसके नीचे एस एल होता, जैसे बताया उस तरह से इसके नीचे एस एल होता, तो हमारी बाइंग प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने बाय किया तो 1880 एंड द एस एल विल बी बिलो दिस, दैट इज 1698। ओके, एंड टारगेट आप देखोगे तो कहाँ तक जाके आया, टारगेट तो अभी 1 ही लेके चलते हैं क्योंकि ये तो जाके आया इसलिए। सो यहाँ से हमने बाय किया होता और ये एस एल होता, तो यहाँ तक भी आप देखोगे तो 1.26 रिस्क रिवॉर्ड होता है, लेकिन ये कहाँ तक जाके आया, यहाँ तक, तो 2.79 का हमें एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिला था। तो सिमिलरली फ्लैग पैटर्न तो ब्रेकआउट कर दिया। अब जैसे प्रीवियस में हमने देखा था उसी तरह इसमें रिट्रेसमेंट भी हुआ है, रिट्रेसमेंट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ना, ये जो कैंडल, ये एक बुलिश हैमर कैंडल है। ओके, सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक छोटा एस एल लेके लॉन्ग इसमें जा सकते हैं। छोटा एस एल कितना हो सकता है, तो जो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आप अंबुजा सीमेंट को देखोगे, उसका मेरा प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा। सो हमने बहुत बॉटम से उसको कैचअप किया था, राइट। सो सिमिलर वे इसमें हम ये हैमर कैंडल बनी हुई है, हैमर यानी बुलिस की बुलिशनेस का एक इंडिकेशन होता है। पहला इंडिकेशन हमें यहाँ पे तो मिल ही गया, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ और ये हुआ, राइट। एंड इसके बाद ये चीज़ अभी हो रही है, तो यदि हम यहाँ से लॉन्ग करते हैं, ओके, तो एस एल हम यहाँ तक रखते हैं, ये सेफ एस एल है। जनरली एस एल इसके नीचे भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो तो जैसे मैंने बताया कि वो उसको हिट करके वापस आ सकता है, तो बेटर है कि सेफ एस एल रखे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है इसमें। तो इसका जो टारगेट रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा, ये जो है 2360 से ऊपर 5% चले जाए तो 2500 के अराउंड रखते हैं टारगेट। सो आप इसमें आप देखो दो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा बनेगा ये केस में। ओके, ये हैमर कैंडल है और जो नेक्स्ट डे की रेड कैंडल है वो भी वो हैमर कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है, आप देखोगे यहाँ पे, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बनता है 6.51। ओके, तो ये जो ट्रेड है इसके अंदर इस तरह आप कर सकते हो। यदि इससे भी सेफ एसएल एक चाहिए आपको, क्योंकि तो यहाँ पे आप रख सकते हो, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो कम हो जाएगा 2.88। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एस एल यहाँ पे रखो 7, सॉरी यस, ओके, यहाँ पे आप एस एल रखो, मैं ये नोट कर देता हूँ। एस एल आप यहाँ पे रखो, इनकेस यदि एस एल हिट भी हो जाता है तो दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ तक आएगा एंड इसके बाद अप मूव करेगा, ये चीज़ ऐसी। द अदर प्रोबेबिलिटी इज़ लाइक दिस, ये है, तो यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद ये। सो एक डब्ल्यू पैटर्न जो जनरली बहुत बुलिशनेस इंडिकेट करती है, इस तरह से ये काम कर सकता है सेकंड प्रोबेबिलिटी। तो एस एल आप हम यहाँ पे ही रखते हैं अभी, एस एल हिट होता है तो देन वॉच टिल हियर एंड फिर से बाय करो, एंड इसके नीचे आप एस एल, ओके, 1852 पे आप एस एल रख सकते हो। तो फर्स्ट एस एल विल बी दिस, देन दिस, इफ ये हिट होता है तो आप यहाँ पे फिर से बाय करो एंड ये एस एल रखो, क्योंकि ये बुलिशनेस की इंडिकेशन है एंड द प्रोबेबिलिटी इज के ये अप मूव में ही जाएगा। तो ये केस में हमारा एस जो हमारा ट्रेड बनेगा, ये हमारा ट्रेड है, बाय कहाँ पे होगा, हमारा जो करंट प्राइस है 2012 पे बाय होगा, एस एल बिलो 1947 1947 एंड द टारगेट विल बी 2500 एंड द रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा ये केस में 7.50 का रिस्क रिवॉर्ड है ये केस में। सो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, इतना एस एल मतलब नॉर्मल बंदा भी एक्सेप्ट कर सकता है। बहुत छोटा एस एल है, 50-60 पॉइंट का, सामने 500 पॉइंट का, 500 पॉइंट के
टारगेट है आपके लिए। ओके, सो ये केस में ये रहेगा। सो दिस इज द फ्लैग, बुलिश फ्लैग पैटर्न इन द एन एच। ओके, फिर 1 मिनट, मैं इसको, दिस इज़ द NH1। ओके, सो मैं टेलीग्राम की चैनल में भी पोस्ट कर दूंगा। सो यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। ओके, सो सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे मनप्पुरम में भी, तो मनप्पुरम में भी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनी थी, ये आप देखो यहाँ से। सो इसमें टेक्निकलिटी ऐसी होती है कि हर एक का अलग अलग नज़रिया होता है, आप क्या ढूंढ रहे हो। ये केस में एक कंसोलिडेशन फेज भी है। यदि आप कोई भी जगह पे देखोगे तो जब कंसोलिडेशन होता है तो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आ सकता है। तो ये नॉर्मल कंसोलिडेशन, हम अभी फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे हैं तो हमारा नज़रिया फ्लैग, बुलिश फ्लैग ढूंढने की और होगा। ओके, तो ये एक फ्लैग पैटर्न बन रहा था। ये जो बन रहा है बुलिश फ्लैग, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 13 कैंडल में से 10 तो ग्रीन कैंडल है। ओके, दैट्स वाई दिस इज बिकमिंग अ पोल। ओके, एंड सिमिलरली इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ तक गया, फिर वापस से ये एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, आप यहाँ पे देखोगे। सो अगेन दिस इज क्रिएटिंग द फ्लैग पैटर्न। ओके, सो ये फ्लैग पैटर्न है। तो इसके नीचे एस एल कंसीडर करके जो टारगेट होता है 20% का टारगेट हम चेक कर सकते हैं, 20% ऑफ द टारगेट। ओके, यहाँ से इसने जो ब्रेकआउट होने के बाद 20% हमें अचीव किया था। सो ये केस में भी हम 20% का टारगेट रखे यहाँ से, जैसे कि हम यहाँ से बाय करेंगे एंड द 20% टारगेट विल बी हियर 332 के अराउंड। ओके, सो लॉन्ग यहाँ से हम जाते हैं, क्योंकि ये फ्लैग एंड पोल कब ब्रेकआउट देगा उसका कोई आइडिया नहीं होता, तो हमें ये यही जोन में बाय करना होता है। सो यहाँ पे एस एल रहेगा 260 के अराउंड एंड टारगेट विल बी 20%। ओके, सो अराउंड दिस। सो ये केस में हमारा एस एल ये रहेगा और यहीं से ही हम बाय कर लेंगे। यहाँ से एस एल बाय करके ये हमारा एस एल हो जाएगा। 260 का एस एल है, करंट प्राइस है वो बाइंग प्राइस रहेगी हमारी। ओके, एंड द एस एल विल बी दिस। आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखो 3.15 का है एंड द टारगेट विल बी 332। यहाँ से भी इसने फ्लैग पैटर्न से अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था। सो दिस स्टॉक इज प्रॉपरली फॉलोइंग द फ्लैग पैटर्न। ये फ्लैग पैटर्न एंड ये ब्रेकआउट था एंड फिर से ये फ्लैग पैटर्न बनी हुई है। ओके, सो फिर यहाँ पे बाइंग प्राइस रहेगी हमारी 277, एस एल बिलो 260 एंड द टारगेट इज 332। what is the risk reward is 3.15। सो ये थर्ड पैटर्न हुआ। अब ये अपार इंडस्ट्रीज करके है एक स्टॉक्स। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ बॉटम में ही फ्लैग अच्छा सा बना था, ये जो फ्लैग पैटर्न, क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनी है। बुलिश कैंडल बनने पर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना था यहाँ पे। सो द पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज द फ्लैग। ओके, सो इसने यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद आप देखो बहुत अच्छी सी मूवमेंट आई है इसमें। ओके, सो ये एक अच्छी सी मूवमेंट आई थी यहाँ से, आप देखोगे। सो बहुत अच्छी मूवमेंट आई है। अब ये सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है। ओके, सो ये एक बुलिश फ्लैग बना। ओके,
ये फ्लैग बन रहा है, ये फ्लैग का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है इसने, एंड ये रिट्रेस्ड हो रहा है अभी। ओके, सो कल ये रिट्रेस्ड हुआ था और ये रिट्रेस्ड हो रहा है। सो द थिंग इज, आप यहाँ कहीं या यहाँ से भी बाय कर सकते हो, लेकिन एसएल आपका लंबा हो जाएगा। उसकी वजह से आप क्या करें, वेट करें कल तक का। यदि पॉजिटिव कैंडल दे रही है तो आप वहाँ से बाय कर लो, या नेगेटिव कैंडल बना रही है तो यहाँ कहीं आता है 8247 के अराउंड, तो यहाँ से आप बाय करो। ओके, एंड द एस एल ये 200 EMA के नीचे रहेगा। ओके, एंड द टारगेट विल बी, यहाँ पे आप देखोगे कि ये फ्लैग पैटर्न के बाद कितना टारगेट दिया है। ये जस्ट लमसम 57% का इन्होंने दिया था, लेकिन 57% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी हम एक 30% के अराउंड देख सकते हैं। ओके, 30 to 35%। अब यहाँ से आप बाई करोगे, ये जो आगे ना ये केस पे आप बाई करोगे, एंड एस एल आपका रहेगा इसके नीचे। ये एस एल आप रिवाइज कर सकते हो व्हेन इट मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, तो आप ये एस एल आप रिवाइज कर सकते हो। सो आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखो, 3.43 का रिस्क रिवॉर्ड है। सो लेट मी, so the upper industry is 8625. 8625 is a buying price. SL below is 7490. 7490 will be the SL, and the target will be 11345, and the risk reward is 3.43. ओके, सो ये 4 स्टॉक मैं अभी रिकमेंड करता हूँ। आप इसी तरह सेरा एंड द मैक्स हेल्थ में भी अपने हिसाब से थोड़ा टेक्निकल देखने का ट्राई करो। सेरा एंड द मैक्स हेल्थ, उसमें इवेंट आने वाली है तो उसमें भी एक अच्छी मूवमेंट हो सकती है। सो यू कैन डिसाइड दिस, ओके, एंड डू योर एनालिसिस। सो ये बुलिश फ्लैग का एक कंसेप्ट है, मैंने आपको यहाँ पे समझाया, एंड दिस वर्क्स वेल। बुलिश फ्लैग ब्रेकआउट होने पर 20-30% की मूवमेंट नॉर्मल देता है। सो यू कैन ट्राई टू फाइंड द बुलिश फ्लैग। सेरा में, मैक्स हेल्थ में आप देखो, एंड ट्राई टू डू योर ऑन एनालिसिस। थोड़ा आप खुद ही लर्न करो, डिपेंडेंट ना रहो किसी और पे। ओके, एंड लेट्स सी हाउ दिस 4 स्टॉक्स परफॉर्म्स इन अ फ्यूचर। अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करते हो तो प्लीज़ अपडेट, डू योर कमेंट्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।